हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट टीचिंग डबल कटोरी ब्लाउज। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं कटोरी की पार्ट सिलाई करूँगी। तो आप लोग ना सिलाने से पहले इस तरह से चेक करके उसके बाद कटोरी का पार्ट सिलाई करना। बहुत लोग ना ऐसे ही सिलाई कर देती है तो उसके बाद फिटिंग्स अच्छा नहीं होती है। तो आप लोग चेक करके उसके बाद कटोरी के पार्ट को सिलाई करना। तो देखो, एक के ऊपर एक कटोरी को मैंने रखा है और उसके बाद किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है। ज़्यादा मिडिल में नहीं, सिर्फ किनारे किनारे पे जॉइन किया है। और उसके बाद कटोरी की जो जॉइन टू जॉइन है वो मैंने मिलाते हुए टेकन दे रही हूँ। और टेकन का जो चौड़ा है वो मैंने हाफ इंच अभी कम लिया है, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा मत लेना। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। तो देखो, मैं हाफ इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर रही हूँ अभी। और उसके बाद देखना, यह जो हमारा कटोरी है ना वो परफेक्ट होके रेडी हो जाएगा। देखो कितना परफेक्ट आया है कटोरी का शेप। और इस कटोरी के पार्ट को मैं जिस तरह से सिलाई किया ना, दूसरा पार्टों को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी मैं कटोरी के साथ जो ये 3 नंबर पार्ट है वो मैं जॉइन करूँगी। और ये जो जॉइन करते टाइम ना आप लोग कभी खींचना नहीं है पार्ट को, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है और उसके बाद मिलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इस पार्ट को मैं जिस तरह से जॉइन किया है ना, दूसरा पार्टों में भी इसी तरह से मैं जॉइन करूँगी। तो उससे पहले मैं बेल्ट का पार्ट सिलाई कर लूँगी। और बेल्ट को भी आप लोग हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर देना है। हाफ इंच भी ले सकते हैं या हाफ इंच थोड़ा सा कम मार्जिन लेके भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन मत लेना। तो देखो, मैंने सिलाई कर लिया है बेल्ट का पार्ट को भी। अभी दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से जो 3 नंबर पार्ट है वो मैंने जॉइन किया है। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी जॉइन कर लिया है। तो देखो, दोनों फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। और कटोरी का जॉइन टू जॉइन मैचिंग हो रही है कि नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। मैचिंग हो रही है तो ठीक है। तो हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गए है और बैक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया था। बैक पार्ट में मैंने टेकन दिया है और नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दिया और कुछ भी नहीं। तो बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबा है वो चेक करके उसके बाद में फोल्ड करूँगी। तो देखो, मैंने इस तरह से चेक करी हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अभी फ्रंट पार्ट में ये एक्स्ट्रा को मैं फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और जब ना मैंने कटिंग किया था तब फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वही 1 इंच को मैंने नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर ली। आप लोग ना एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेंगे कटिंग करते टाइम, तो इस टाइम में आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया था इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाया है। तो एक पार्ट से मेजरमेंट लेके दूसरा पार्टों में भी मैं इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी, ताकि ऐसा ना हो बैक पार्ट छोटा हो जाए फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाए, एक साइड में छोटा दूसरे साइड में बड़ा, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने इस तरह से मेजरमेंट लेके उसके बाद ही फोल्ड करती हूँ, मतलब सिलाई करती हूँ। तो दोनों साइड में फोल्ड करना हो गए है। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी। और ये ना राइट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 2 इंच लेंगे तो परफेक्ट होगा। और राइट साइड में आप लोग जब भी हुक पट्टी लगाएंगे, ये जो हमारा कटोरी होता है ना, कटोरी की फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट जरूर डालना। तो देखना फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो, मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है राइट साइड में। जो कटोरी है, कटोरी के फ्रंट साइड में एक छोटा सा प्लेट डाला है। और उसके बाद देखो, हाफ इंच मार्जिन रखकर मैंने इस तरह से सिलाई किया है। अभी उसको इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर जो मैंने हुक पट्टी के लिए फैब्रिक है ना, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने काट कर लिया है। आप लोग इतना ही एक्स्ट्रा रखना जितना पीछे की तरफ फोल्ड करने के बाद ज़्यादा मोटा भी ना लगे, ज़्यादा पतली भी ना लगे। तो देखो, पीछे की तरफ मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। और अभी देखो, राइट साइड का जो हुक पट्टी है उसका फिनिशिंग कैसा लगता है। आप लोग ना हुक पट्टी अच्छी तरह से नहीं लगाएंगे तो फ्रंट साइड में फुला फुला सा होगा और फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। तो देखो कितना अच्छी तरह से हो गया है हुक पट्टी लगाना। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगाऊंगी। और लेफ़्ट साइड का जो हुक पट्टी का चौड़ाई है ना, वो आप लोग 3 इंच या 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो, मैंने इस तरह से लगा रही हूँ। और मैं जैसे लगाना दिखा रही हूँ ना हुक पट्टी, आप लोग वैसे ही लगाना। तो देखना फिनिशिंग अच्छा होगा। तो देखो, मैंने इस तरह से सिलाई करी। अभी ना उसको फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी इस तरह से।
तो अभी मैं फ्रंट साइड की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। और दोनों साइडों में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गया है। और हुक पट्टी लगाने के बाद आप लोग ने इस तरह से चेक कर लेना कि जो नेक का शेप है ना वो अच्छी तरह से आया कि नहीं। तो देखो नेक का गुलाई का शेप में थोड़ा सा तिरछा हुआ था, तो मैंने इस तरह से गुलाई का शेप देके एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं काट कर लूँगी। काट नहीं करेंगे फिर भी हो जाएगा, इतना ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा काट करके राउंड कर दिया है। तो देखो आप लोग ना फ्रंट साइड में नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि नेक का जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से है कि नहीं। अच्छी तरह से है तो आप लोग एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अच्छी तरह से नेक का मतलब गुलाई का शेप अच्छा नहीं होगा, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा देंगे तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा और फ्रंट साइड का जो नेक है ना वो भी अच्छा नहीं होगा, देखने में भी अच्छा नहीं होगा और फिटिंग्स भी अच्छा नहीं होगा। और नेक में ना मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो मैंने उरेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे काट भी लगा दिया है ताकि उल्टाने में और भी आसानी हो। देखो उसके बाद ना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसी की किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, इसलिए। तो देखो पीछे की तरफ मैं फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो एक साइड में नेक का फिनिशिंग जिस तरह से दिया है ना, दूसरे साइड में भी नेक को मैंने इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो दूसरा साइड में भी नेक को मैंने इस तरह से सिलाई कर लिया है। अभी ना पिन से मैंने इस तरह से सेट कर लिया, बाद में हुक लगा दूँगी। अभी मैं फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रख दूँगी। तो बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा है इस तरह से। तो सबसे पहले शोल्डर सिलाई करूँगी और ये जो ब्लाउज़ होगा ना इसमें डोरी नहीं होगा, सिंपल ब्लाउज़ है। तो आप लोग ना जो ब्लाउज़ में डोरी नहीं लगाएंगे वो ब्लाउज़ में ना जो नेक है मतलब जो शोल्डर है, शोल्डर को नेक की साइड में थोड़े से डाउन करते सिलाई करना। तो देखना शोल्डर कभी गिरेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो जो शोल्डर है ना मैं नेक की साइड पे थोड़े से डाउन करते सिलाई किया है। और उसके बाद दोनों पार्टों को इस तरह से रखना और उसके बाद साइड से भी एक एक सिलाई कर देना है। जो फिटिंग का सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी, अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है। और उसके बाद साइड से देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने काट भी कर लूँगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ की ब्लाउज़ काटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना काटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मैंने अच्छी तरह से उल्टा भी कर लिया है। और आप लोग ना फ्रंट साइड में स्लीव लगाने से पहले ये चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो काट कर लेना और काट है तो अच्छी बात है। तो देखो स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर काट होना चाहिए और ब्लाउज में भी। और उसके बाद ये जो स्लीव का मिडिल है, स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना। जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाना, तो देखना परफेक्ट होगा। एक साइड में बड़ा दूसरे साइड में छोटा नहीं होगा, स्लीव दोनों साइड में बराबर से होगा। और उसके बाद हाफ इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना है। और आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे, टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और पेपर फॉर्मा का प्राइस के कैसे ऑर्डर करना है ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग नहीं देखे तो देखिए जरूर दिखेगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो। और पेपर फॉर्मा से करेंगे ना ब्लाउज़ काटिंग एंड सिलाई, टाइम भी कम लगेगा, फैब्रिक भी कम लगेगा और फिटिंग्स भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखो एक स्लीव मैंने जॉइन कर लिया है और दूसरे स्लीव को भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। दूसरे स्लीव को भी मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसके बाद स्लीव का जो मिडिल है, स्लीव का मिडिल में एक छोटा सा मार्क करूँगी और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल और ये जो हमारा स्लीव का मिडिल वहाँ से स्लीव को मैं लगा दूँगी। तो दोनों स्लीव मैंने लगा दिया है, अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लिया है और कमर जितना है इतने में मैंने मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद फिटिंग के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया सीधा करके।
और मतलब स्लीव मुहूरी जितना है, जो मुहूरी जितना है इतने में मैंने इस तरह से मार्किंग कर लिया। अभी उसको फिटिंग के लिए सिलाई कर दूँगी। और आप लोग ना इस तरह से फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो ब्लाउज़ कभी टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। और ये जो ब्लाउज़ है ना वो मैं पेपर फार्मा से कटिंग किया था। पेपर फार्मा से अस्तर का फैब्रिक में कटिंग किया था और अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मेन फैब्रिक को भी मैंने कटिंग कर लिया था। तो देखो दोनों साइड में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है, क्योंकि मुझे इतना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा काट कर लिया। और ये जो साइड में एक्स्ट्रा है ना फैब्रिक, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए, इसलिए। तो देखो मैंने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, तो फिनिशिंग अच्छी दिखती है ब्लाउज़ का। तो दोनों साइड में मैंने इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लिया है और ब्लाउज़ में अभी हुक लगाना बाकी है। और ये तो सिंपल ब्लाउज़ ही है, इसमें कोई डोरी लगाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फ्रंट साइड में मैं हुक लगा दूंगी और ब्लाउज़ को आयरन करके दे दूंगी। और ये ना एक कस्टमर का ब्लाउज़ है और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आए हैं। और आप लोगों को मेरा ये टीचिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रही है वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। सो बाय।